आज पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला क्लास इसका हम ले चुके हैं, है ना। फर्स्ट क्लास इसका हो चुका है। आज ये है आपका सेकेंड क्लास, इनकी डे 2 है ना। इनकी सेकेंड क्लास है। आज बेहतरीन से समझेंगे हम, पूरा आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं, है ना। सारा चीज आपको बताते चले रहे हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे। कल हम थोड़ा सा आपको जब अगले दिन जब पढ़ाए थे तो आपको बहुत बेसिक से पढ़ाए थे। आपको जो है क्या क्या बताए थे उसमें, तो थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आपको हम विद्युत आवेश का मात्रक बताए थे ना। विद्युत आवेश का मात्रक बताए थे, एमकेएस में बताए थे, सीजीएस में बताए थे और फैराडे में बताए थे। देखिए आपको रिवाइज करवा रहे हैं कि अगले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे। एमकेएस, सीजीएस और फैराडे बताए थे। हम आपको ये भी बताए थे कि एमकेएस में जिसको कहते हैं एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, आप सुने होंगे एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। देखिए एमकेएस को ही क्या कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं। जैसे कूलाम, एम्पियर, ये सभी क्या है, एसआई मात्रक होता है। कूलाम, एम्पियर क्या होता है, तो एसआई मात्रक होता है। ये हम कब पढ़ाए हैं, तो अगले क्लास में पढ़ाए हैं। पहला तो हम लिखवाए थे आपको एमकेएस के बारे में लिखाए थे ना। दूसरा लिखा था सीजीएस, उसके बाद फैराडे, उसके बाद हम आपको पढ़ाए थे सीजीएस के बारे में, सीजीएस यूनिट के बारे में, सीजीएस मात्रक के बारे में पढ़ाए थे। हम बताए थे सीजीएस मात्रक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ईएसयू होता है, एक होता है ईएमयू होता है। बताया था ना, ईएमयू होता है। तो ईएसयू में बताए, ईएसयू और ईएमयू बताए थे। और ईएसयू का हिंदी क्या, ईएसयू को हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक मात्रक। और ईएमयू को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय मात्रक। और ईएसयू जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत स्थैतिक मात्रक। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के, एक स्टेट कूलाम हो जाएगा और दूसरा आपका फ्रैंकलिन हो जाएगा। आपके पास कॉपी है, आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको देखिए हम जो बता रहे हैं। उसके बाद इसको रिवाइज आपको हो जाएगा। उसके बाद ईएमयू में आपको बताए थे विद्युत चुंबकीय मात्रक, ईएमयू में बताए थे विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो ईएमयू में क्या आता है, एव कूलाम, एव एम्पियर सेकेंड और आपका बायोट सेकेंड आता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है, बता दिए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि एक कूलाम बराबर होता है 1/10 एव कूलाम होता है, 1/10 एव कूलाम होता है। हम ये भी बताए थे कि एक फैराडे बराबर होता है 96,500 फैराडे होता है ना। उसका हम आपको बताए थे कि कूलाम, स्टेट कूलाम, एव कूलाम और फैराडे में सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो आपका फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, फैराडे होता है। और सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, स्टेट कूलाम होता है। ये होता है पढ़ने का बेहतरीन तरीका। अगले क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज कराते गुरुजी, बड़ा बढ़िया बात रहता है। हम आपको क्या क्या करा दिए थे, रिवाइज करा दिए। उसका हम आपको ये बताए थे कि विद्युत आवेश जो है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है विरामावस्था में, एक होता है गति अवस्था में। तो आपको ये भी बताए थे कि एक होता है धनात्मक आवेश होता है, एक होता है ऋणात्मक आवेश होता है। तो गति कौन करता है, कौन सा आवेश गति में रहता है हमेशा, तो ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या रहता है, हमेशा गति में रहता है। लेकिन पॉजिटिव आवेश जो होता है, धनात्मक आवेश जो होता है, ऋणात्मक आवेश हमेशा गति में रहता है। नेगेटिव आवेश हमेशा क्या रहता है, गति में रहता है। लेकिन पॉजिटिव आवेश कभी भी गति नहीं करता है, वह स्थित रहता है। हमेशा ध्यान देना है। चलिए आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। कितना बेहतरीन से रिवाइज करा दिया और आपको याद भी हो गया। चलिए आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का पहले परिभाषा देखेंगे। तो क्या होता है वैद्युत आवेश, जब आपका चैप्टर का ही नाम है तो हम ये देखेंगे कि विद्युत आवेश जब चैप्टर का नाम है तो विद्युत आवेश का फॉर्मूला की परिभाषा क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का बीमा क्या होता है, हर चीजों को जानना जरूरी होता है। चलिए पहले हम लिखेंगे, पहले यहाँ हम किसका लिखेंगे, तो यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। किसका, तो परिभाषा लिखेंगे, हम लिखेंगे वैद्युत आवेश का परिभाषा लिखेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। विद्युत आवेश का परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है पहले समझिएगा। पदार्थ का
वह गुण, समझिएगा, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा जो है अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे विद्युत आवेश कहते हैं। समझिए, हम लिखे क्या है, इस पर गौर करना है और समझना है। हम लिखे हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, सीधी सी मतलब ये है कि कोई भी पूछ सकता है कि जब बहुआ पहला चैप्टर का नाम आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो हमको ये बताओ कि विद्युत आवेश क्या होता है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ दिया, आपने कूलॉम का नियम जान लिया, आपने कूलॉम का नियम जानते हो, आप गाउस का नियम जानते हो, गाउस का अनुप्रयोग जानते हो, फैराडे का नियम जानते हो, और आपका पहला चैप्टर का पहला लाइन ही पता नहीं है कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो आपने क्या पढ़ा था। पूछे या ना पूछे ये तो मुकद्दर की बात है, और हम याद भी ना रखें ये तो गलत बात है। तो हमें याद रखना ही है, हर चीज को याद रखना है। कहां से प्रश्न बनेगा ये कोई नहीं जानता है। तो विद्युत आवेश के मतलब हम समझेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। तो सुनिएगा, कहता है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, पदार्थ समझते हैं क्या होता है, कोई भी चीज जो भी स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, है ना। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। ये क्या है, पदार्थ है। ये क्या करता है, स्थान घेरता है। अभी इस तलवे पर रख देंगे, स्थान घेर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे पदार्थ कहेंगे। जो आवेश, जो पदार्थ उसे कहते हैं जो कि स्थान घेरता हो, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वजन हो। आगे समझ में बेहतरीन से तुम समझना है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। सीधी सी मतलब यह है कि विद्युत आवेश उसे कहते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हो या तो अनुभव होता हो, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। आप एक चीज देखे होंगे कि जब करंट फ्लो होता है, जब चालक से द्वारा प्रभावित होता है, तो आप देखे होंगे कि यहां हम लिखे हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है तो उत्पन्न होता हो। आप देखे होंगे जब किसी तार में जब करंट पार होता है, या फ्लो होता है, तो स्वी का आवाज आपको सुनाई देता है। इसका मतलब यह है कि उसके उस तार में क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अगर विद्युत आवेश अगर ये बल्ब जल रहा है तो कारण यह है कि विद्युत आवेश इसमें होगा, करंट इसमें होगा, इसमें विद्युत आवेश प्रवाहित हुआ है, तब ये बल्ब जल रहा है। ये अभी आपके सामने ट्यूबलाइट जल रहा है, इसका मतलब यह है कि आप क्या है, आवेश। क्या आप उसको छू कर देखे हैं, अनुभव करके देखें। आपने देख लिया है कि यहाँ पे जो ये बल्ब जल रहा है, कारण यह है कि इसमें आवेश जरूर गया होगा। आवेश मतलब चार्ज इसमें जरूर गया होगा, करंट इसमें जरूर गया होगा,
तो ही ये बल्ब जल रहा है, तो ही बल्ब जल रहा है। ऐसे जलता तो आपने क्या किया, अनुभव किया, है ना। और आपको पता होगा कि जब किसी तार में जब करंट पार होता है, जब किसी तार में करंट पार होता है तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। चारों तरफ क्या होता है, जब किसी तार में मान लिया जाए ये क्या है, तो मान लिया जाए कि ये तार है, क्या है, ये तार है। इस तार में जो है, इस तार में अगर हम यहाँ पे करंट पार करें और इस यहां से हम एक बल्ब जलाएं, यहां से हम क्या करें, तो एक बल्ब जलाएं, है ना, इस प्रकार से लगा दिए, है ना। और इस प्रकार से अगर हम बल्ब जलाएंगे, अगर इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बल्ब जलाएंगे, तो याद रखिएगा कि जब ये बल्ब क्यों जला, जरूर है इसमें से करंट गया होगा, जरूर इसमें से करंट गया होगा, आवेश गया होगा, विद्युत आवेश गया होगा, तो ही ये बल्ब जला, तो ही ये बल्ब जला। अन्यथा बल्ब जलता, हमें ये आप बता दीजिए, नहीं जलता, नहीं जलता। आप सब बात आप ही बता रहे हो। अब हमको ये बताइए इसमें से कौन सा आवेश गया होगा, इस तार में आवेश कौन सा प्रवाहित हुआ होगा, कौन सा, तो ऋणात्मक आवेश गया होगा तो नहीं। पॉजिटिव आवेश कभी भी गति करता है, नहीं करता है। तो मान लिया जाए कि अगर पॉजिटिव आवेश गति नहीं करेगा तो बल्ब जलेगा। अरे पॉजिटिव आवेश गति अगर हम मान लीजिए कि पॉजिटिव आवेश जाए या नहीं, बात बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ऋणात्मक आवेश जाना चाहिए। ऋणात्मक आवेश जब तक नहीं जिसमें चले जाएगा तब तक आवेश उत्पन्न होवे नहीं करेगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश ही एक ऐसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश ही एक ऐसा आवेश होता है जो कि गति में रहता है, जो कि गति में रहता है। और धनात्मक आवेश कभी गति नहीं करता है, वो अस्थायी रहता है, वो अस्थायी रहता है। कहीं दिक्कत, जब इसमें से करंट यहां से पार हुआ, जब यहां से करंट पार हुआ, यहां पॉजिटिव आवेश भी है, लेकिन चार्ज उत्पन्न करने में किसका अहम रोल रहता है, नेगेटिव आवेश का। इसमें तो दोनों आवेश तो है, लेकिन गति कौन कर रहा है, जो आवेश गति करेगा, जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो वही तो चार्ज उत्पन्न करेगा। और जब इसमें से करंट जाएगा तो बल्ब तो जल गया। और जब बल्ब जला तो याद रखिएगा जब करंट पार हुआ इसके चारों तरफ क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब भी किसी तार में आवेश प्रवाहित होता है तो याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र भी उसमें उत्पन्न होता है। आपको पता तो नहीं लग रहा है इस तार में, लेकिन आप देखे होंगे कि जो खंबे जिनकी पोल पर जो तार लगा रहता है, देखिएगा सुई 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 की आवाज आता है, तो उसमें वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करंट जाता है, इसलिए वहां आपको सुनाई देता है, कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र का आवाज आता है ना। तो याद रखना है कि जब किसी भी तार से जब विद्युत आवेश गुजरता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, इतना तो कहीं दिक्कत परेशानी नहीं किया। तो वही चीज बात इसमें यहाँ लिखा हुआ है परिभाषा कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता हो, यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत करंट भी उत्पन्न होता हो और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता हो। तो हम आपको बताया कि जब किसी चालक तार से जब किसी चालक तार से जब करंट प्रवाहित होता है तो उसके करंट के साथ साथ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही तरीके है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गए और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गए, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, है ना। आप क्या कहते हैं, उसको छू के देखते नहीं ना, बल्कि अनुभव करते हैं। अब मान लीजिए कि आप ट्रांसफार्मर के ऊपर जब जो तार रहता लगा हुआ रहता है, आप देखते होंगे कि सुई सुई आवाज आता है। क्या आप करते हैं, उसको छू के देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं कि भाई उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विद्युत भी पार हो रहा है। समझ में वही चीज मैं आप लिखे
अब इतना बताइएगा, इतना दूर का कहीं प्रॉब्लम होगी आपको? नहीं हुआ। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बढ़िया समझना है, इत्मीनान से समझना है। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखेंगे, उस पॉइंट को याद रखना है। पहला क्या है, आवेश जो होता है वो हमेशा अदिश राशि होता है। आवेश जो है, आवेश कैसी राशि होती है? तो आवेश जो है वो अदिश राशि होती है। सदिश की अदिश, अदिश राशि। आवेश जो होता है वो अदिश राशि होता है। अदिश सदिश आपको पता है, अदिश और सदिश क्या होता है? चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा अदिश और सदिश में चलते हैं कि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, क्या जानना जरूरी है कि नहीं है? थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे सदिश और अदिश क्या होता है। सदिश और अदिश, सदिश और अदिश क्या तो समझेंगे। सब है स्व मतलब होता है सहित, स्व मतलब होता है सहित, और दिशा मतलब होता है, दिशा मतलब दिशा ही, दिशा मतलब दिशा, मतलब नहीं, मतलब नहीं, मतलब नहीं, अदिशा। जवाब आपका मिल गया। सदिश राशि वैसे राशि कहते हैं जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, है ना, और परिमाण भी हो। जिसमें दिशा हो, परिमाण हो, जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। उसके बाद अदिश क्या होता है? जिसमें क्या हो, जिसमें दिशा हो लेकिन परिमाण ना हो, जिसमें दिशा हो लेकिन परिमाण ना हो, जिसमें दिशा हो लेकिन परिमाण ना हो। इसमें दिशा हो, दिशा ना, इसमें परिमाण हो, दिशा ना। नहीं, अच्छा, ये लगा दिक्कत हो गया। अच्छा, गलत लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, जिसमें परिमाण हो तथा दिशा ना हो, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहेंगे, और जिसमें सिर्फ आपका परिमाण हो और दिशा बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल दिशा ना हो, उसे कहेंगे अदिश राशि। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, दिशा मतलब तो आपको समझ आ रहा है कि डायरेक्शन, दिशा है। जिसे हम बोलेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे हम समझना तो जरूरी है भैया, कि किसी बता के निकल जाए परिभाषा, समझना भी जरूरी है। और जैसे समझेंगे, जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं राम का घर पूर्व दिशा में, राम का घर जो है पूरब दिशा में है। राम का घर कहाँ है? पूरब दिशा में है। और राम का घर पूरब दिशा में है तथा स्कूल से
स्कूल से 1 किलोमीटर दूरी राम का घर तो पूर्व दिशा में है, लेकिन स्कूल से 1 किलोमीटर दूरी पर है, 1 किलोमीटर दूरी पर है। आप क्या बोले, राम का घर पूर्व दिशा में। यहाँ पूर्व मतलब हो गया कि आप दिशा बता दिए कि पूर्व दिशा में ही उसका घर होगा, पूर्व दिशा में होगा, पश्चिम नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा, दक्षिण नहीं होगा, बल्कि उसका घर कहाँ है, पूर्व दिशा में। यहाँ हमारा दिशा आया कि ना आया। उसके बाद तथा स्कूल से 1 किलोमीटर दूरी पर है, स्कूल से 1 किलोमीटर दूरी पर है। अब इसमें आपको क्या बता दिए, इसको दूरी, इसको जो है इसको यहाँ पे दिशा के साथ आपको परिमाण भी बता दिए। अब परिमाण भी इसमें बता दिए कि 1 किलोमीटर दूरी पर। इसका क्या है, इसका मतलब है परिमाण आप बता रहे हैं, है ना, कि घर उसका जो है स्कूल से कितना दूरी बता रहा है, 1 किलोमीटर दूरी बता रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है, आप परिमाण इसका बता रहे हैं, परिमाण इसका बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत। और इसमें क्या होगा, जैसे सिर्फ आप बोलिए, इसमें उदाहरण इसका क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा देखिएगा। जैसे क्या बोलेंगे, राम का घर 1 किलोमीटर दूरी पर है, 1 किलोमीटर दूरी पर है। अब बताइए, इसमें सिर्फ परिमाण बता दिया, दिशा बतेबे नहीं किया। 1 किलोमीटर दूरी चल जाएगा भैया, कने घर है, पूरब में है, पश्चिम में, उत्तर है कि दक्षिण में, कुछ तो बताओ भैया। इसमें क्या है कि यहाँ पे परिमाण बता दिया, दिशा बतेबे नहीं किया कि दिशा बता दो, दिशा के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तुमने उसका घर जानेंगे कहाँ, 1 किलोमीटर दूरी चल गए, अब पता ही नहीं चल रहा है पूरब गए कि पश्चिम से। वहां 4 गो रोड गया है, 2 गो रोड गया है, अब पता नहीं कि उत्तर जाए कि दक्षिण जाए, डायरेक्शन तो इसमें बताया नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो आपका करंट होता है, ये आवेश जो होता है, इसमें हमेशा परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, याद रखना। अब आप समझ आ गया आपको परिमाण और सदिश और अदिश में, एकदम बढ़िया से पढ़ना। 9th क्लास का था, लेकिन आपने भूल गया, है ना, आप उसको भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए तो हम कहा क्या है, आगे बढ़ेंगे। अब जो है आवेश का मात्रक देखेंगे, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का मात्रक हमेशा कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आपसे कभी कभी पूछता है आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, AT, है ना, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद इतना चीज जानने के बाद आप यहां जानेंगे आवेश, आवेश कितने पर, आवेश जो है आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बार बार तो हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता रहे हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है, पहला बताइएगा भैया क्या क्या होता है, पहला बताइए भैया क्या कौन कौन सा होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, पहला होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जो होता है ये क्या करता है, विराम में रहता है, विराम में रहता है। और ये कैसा रहता है, ये गति में रहता है। कहीं दिक्कत है इतना समझने में, नहीं, इतना बेहतरीन से समझा दिए हैं कि आपको कभी परेशानियां होगा ही नहीं होगा। धनात्मक आवेश जो है विराम में रहता है, और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, यही गति रहता है, यही ऐसा चार्ज होता है जो कि करंट पैदा करता है। ये तो गति में, ये विराम में रहता है, जब विराम में रहेगा गति करेगा, विराम में जब रहेगा करंट उत्पन्न करेगा। अरे भैया आप एक जगह से दूसरे जगह जाइएगा तब ना करंट उत्पन्न होगा, आप एक जगह स्थायी से बैठे हुए हैं, कहाँ करंट उत्पन्न होगा, है ना। तो करंट उत्पन्न करने का हम लोग किसको है, तो ऋणात्मक आवेश है ना। क्या दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद अगले क्लास में जाएंगे, क्योंकि अच्छा यही देख लेते थोड़ा सा। इसे कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। कहीं दिक्कत? इसको याद रखिएगा। अब अगला, आगे जो हम लिखवाने जा रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना। इसके ऊपर आपको जो है न्यूमेरिकल बताएंगे। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिए Q बराबर N। Q बराबर N। Q बराबर N। आपका सवाल होगा कि भैया Q क्या होता है? तो Q जो है आवेश होता है। Q बराबर क्या होता है? आवेश। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल हम इसके अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा जान लेते हैं। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या पढ़ाएंगे? तो अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि विद्युत आवेश के गुण, है ना, आवेश का गुण, आवेश का गुण, क्योंकि आवेश का जो है कितने गुण होते हैं, आवेश के कितने प्रकार के गुण होते हैं। उसके बाद जानेंगे कि आवेश की विधियां, आवेशन की विधियां। तो उसके बाद लगाएंगे न्यूमेरिकल, है ना, उसके बाद लगाएंगे अंकित प्रश्न, है ना, अंकित प्रश्न उसके बाद लगाया जाएगा, ठीक है। आज जो है इतना ही पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।